हेलो एवरीवन, आपका प्रोबेबिलिटी की क्लास नंबर 17 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बायस थ्योरम लेकर आए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको आज पढ़ाते हैं। यह टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट AK आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इवेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इवेंट का मतलब है सबको मिलाकर एक बॉक्स दे दे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, मतलब एक दूसरे में ना मिले, ठीक है। ये यहाँ पे है इसका मतलब। जैसे कि ये हमने वेन डायग्राम लिया है। ये हमारे पास कोई वेन डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इवेंट है कुछ, ठीक है। ये हमारा मान लिया A1 है, A2 है, A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, ये A8 है, ठीक है। हमारे पास AK है, ठीक। अब इनमें जो सब को ऐड करता हो इसको हम बोलेंगे, जो हमने ये बनाया है पूरा, इसको बोलेंगे हम A, ठीक है। मतलब जो सबको ले ले, ठीक है, वो इवेंट बनेगा हमारे पास A। इसको हम A बोल देंगे, ठीक है। ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यही तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हमने क्या लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A, ठीक है, डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटरसेक्शन A। मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 1। ये टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी 1, ठीक है। इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी 1 बनेगी, ठीक है। इसके बाद हमें निकालने हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ही। तो इसके ये वाला पार्ट कैसे बनेगा, ठीक है। इसको देखिए। इसका मतलब है कि A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A1, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो चुका है, हो गया। A1 के होने के बाद A का होना, ठीक है। इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हो गया है, और A2 होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, ठीक है। ऐसी A के लिए AK हो गया, और AK होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। ये इसका थ्योरम, ये हमारी थ्योरम है टोटल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसे आपके समझ में आ जाएगा। ये कह रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इज सिलेक्टेड, ठीक है। 53 अचानक किसी ईयर में 53 वो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हमने क्या किया, ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे आने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, मतलब लीप ईयर हो चुका और 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर, और नॉन लीप ईयर हो गया और 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। लीप ईयर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा? 1/4, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है। 1/4 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और लीप ईयर में हो तो 2/7, जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें आया था 2/7, ठीक है। और जो नॉन लीप ईयर होने की मतलब प्रोबेबिलिटी हो, ये 3/4, फिर 3 किससे होगा कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर की, ठीक है, नॉन लीप ईयर की निकल जाएगी, ओके। इसके बाद यह हमारी आ गई नॉन लीप ईयर की, और 53 संडे हो मतलब कि एक ही दिन बचा ना। नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं, ठीक है। और इसमें नॉर्मल ईयर नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं? 365 दिन, ठीक है। ये हमारे 365 में से एक ही दिन बचा ना। या तो वो संडे होगा, या मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या थर्सडे, या फ्राइडे, या संडे और सैटरडे। तो संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/7, ठीक है।
तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन गई 5 ऐसे बनेगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आती है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम क्या कहता है कि इवेंट ए हैपनिंग इन ऑल, मतलब ए इवेंट सब में हैपनिंग हो, किस किस में, A1 में, A2 में, A में। और दूसरा नंबर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट, उसे क्या कहेंगे हम, A4 निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, जो हमें A4 निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 अपॉन A। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमने लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो चुकी है, और A4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमने टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला जो हमने पीछे लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A2 प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A के। ठीक है, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी की लिख लिया हमने। ये इससे हमें याद आता है जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने क्या बताया था, ये मैंने बताया था, ये हो जाएगा हमारा जनरलाइजेशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A4। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, बायस थ्योरम। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है इफ द रन बॉल फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग इज रेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए ही है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम, इसमें बायस थ्योरम से करेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास कहता है 3 बैग है, 3 बैग में से रेड बॉल निकालनी है, वो बैग दूसरा ही हो। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 बैग है। ठीक है, B2 निकालनी है, मतलब बैग 2 में से निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी मतलब वो रेड हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और जी वो क्या हो, B2 हो, बैग हो। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा। तो अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, मतलब कि बैग 1 में से, बैग 1 में की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। 3 बैग है तो बैग 1 की 1/3, तो उसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4, टोटल कितनी है 7, तो 4/7। ठीक है, और जी बैग 2 में से क्या हो जाएगा, 1/3, 5/9, ऐसे ही जैसे पीछे किया। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि टोटल होगी 9 और जी रेड कितनी है 5, ऐसे इसमें टोटल होगी 9, रेड कितनी है 2/9, तो रेड बैग 2 होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बैग 3 होने की, बैग 1 होने की, बैग 2 के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये ऊपर हमने लिख ली, इससे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इफ़ ए कार्ड ऑफ द 52 कार्ड्स इज़ लॉस्ट, मतलब 52 कार्ड में से एक लॉस्ट वो खो गया एक कार्ड, 1 कार्ड इज डन फ्रॉम द, जो बचे कार्ड में से एक वो कार्ड निकाला, जो कार्ड बचे हुए हैं 51 हमारे पास कार्ड बच गए, देन इट इज़ द वो किंग हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज आल्सो, वो भी किंग हो। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की निकाल लिए, गुम हुआ किंग और जी निकला हुआ किंग। ठीक है, या गुम हुआ कोई और, ठीक है, और निकला किंग। ओके, ये निकला हो जाएगा यहाँ पे, निकला। ओके, मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो गुम हुआ किंग मतलब कि 4 किंग होते हैं, तो 4/52, तो इनटू निकला किंग। ठीक है, एक किंग निकल गया उसमें से, तो ये कितना होगा 3/51, 50 वो क्या है, या गुम हुआ कोई और मतलब 52, मतलब किंग तो नहीं हुआ ना इसमें, किंग तो नहीं हुआ ना इसमें, तो बाकी जो बचे 58/52 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और निकला किंग, निकली किंग के लिए कितनी थी 4/51। ओके, तो इससे हमने बायस थ्योरम लगाई, मतलब कि लॉस की निकालनी है हमें, लॉस किंग। ठीक है, मतलब गुम हुआ किंग की प्रोबेबिलिटी अपॉन किंग, तो ये तो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ठीक है, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी लेते हैं हम बायस थ्योरम में नीचे। आप ऊपर क्या है, मतलब कि जो हमारा लॉस हुआ, ठीक है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है इसमें, हमारी ये आ रही है, तो इसे हमने ऊपर रख लिया। ठीक है, इसे सोल्व करके इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। हम
आपके लिए कल और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।